हम अपने धर्म से पीछे हट सकते हैं और न तुम्हें इस हाल में देख सकते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में मत डालो हमें पुत्र। पिताश्री, आप हमारे बारे में निश्चिंत रहिए। ये धर्म युद्ध है और अपने धर्म से पीछे ना हटना हमने आप ही से सीखा है। कोई रिश्ता धर्म से बड़ा नहीं होता है पिताश्री। सत्य वचन पुत्र, तो धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। युद्ध में निहत्तों पर वार नहीं किया जाता। अगर आपको युद्ध करना है तो हथियार उठाना होगा यमराज। ये तो अनर्थ हो रहा है चित्रगुप्त जी। किसी के लिए भी सूर्यदेव का प्रकोप झेल पाना असंभव है। कितनी पीड़ा हो रही होगी हमारे स्वामी को। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आप हथियार उठाएंगे और लड़ेंगे हमसे। जिन्होंने हमें शस्त्र चलाना सिखाया, उनके विरुद्ध हम अस्त्र कैसे चला सकते हैं पिताश्री? अस्त्र तो आपको उठाना ही होगा यमराज। आने वाले समय में यह ना कहा जाए सूर्य ने अपने निहत्थे पुत्र पर वार किया। इसलिए आपको अस्त्र उठाना होगा और वार करना होगा यमराज, वरना हमारी त्रिकाल अग्नि पृथ्वी को जलाकर भस्म कर देगी और आप इस धर्म युद्ध में पराजित होंगे। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी पृथ्वी को यमराज। पता नहीं चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ना हमारे स्वामी यमराज अपने धर्म के मार्ग से हटने वाले हैं, ना ही हमारे ससुर जी सूर्यदेव। पता नहीं माते क्या होगा। कब तक प्रभु सूर्यदेव के वार सहन कर पाएंगे? और सूर्यदेव एक पिता होते हुए इतनी देर अपने पुत्र
पुत्र पर वार कर पाएंगे। पता नहीं माते युद्ध किस ओर जा रहा है। प्रभु यम जैसा योद्धा नहीं, किंतु ये बात सत्य है कि वो सूर्य देव को नहीं हरा सकते। अनिष्ट हो रहा है चित्रगुप्त जी, घोर अनिष्ट। एक पुत्र अपने पिता पर वार करेगा। माते, ये धर्म युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र की लड़ाई नहीं। प्रभु ने प्रण लिया है पृथ्वीवासियों के प्राण बचाने का, और वो अंतिम पल तक इस प्रण को निभाएंगे। धर्मराज अपने धर्म से पीछे कैसे हटेंगे? धन्य है आपके पतिदेव, यम है ये। परंतु चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम किसी भी सूरत में सुखद नहीं हो सकता। वो तो चिंता हमें भी खाई जा रही है माते। एक तरफ यमराज है और एक तरफ सूर्य देव। माते, दोनों की शूरवीरता अपरंपार है। अगर ये युद्ध इसी आक्रोश के साथ चलता रहा माते, तो पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आप ठीक है? यह युद्ध पुत्र और पिता के बीच में नहीं है, दो योद्धाओं के बीच में है, जो अपने अपने धर्म के लिए खड़े हैं। इस धर्म युद्ध में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है पुत्र।
पिताश्री 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 पिताश्री। माते, सूर्यदेव प्रभु पर हावी हो रहे हैं और ज्यादा देर प्रभु सूर्यदेव का आक्रोश सहन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रभु को कुछ हो गया तो नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता। वो यमराज है, यमलोक के महाराजा है वो। उन्होंने प्रण लिया है इस पृथ्वी को बचाने का और अपना प्रण पूरा करके ही रहेंगे। किंतु माते, कैसे करेंगे वो सूर्यदेव से युद्ध? हमें क्षमा कीजिए माते, किंतु इस युद्ध का अंत एक ही है, प्रभु का अंत। चित्रगुप्त जी, हम सत्य कह रहे हैं माते। ये सत्य कितना कठोर है और इस सत्य के बारे में सिर्फ सोचने से हमारा हृदय कितना कांप रहा है, ये हम ही जानते हैं। परंतु इस विनाश को होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने आप को आज इतना विवश महसूस कर रहे हैं माते। क्या किया जा सकता है? कैसे रोके ये युद्ध? माते, एक उपाय है। अगर आप स्वयं ऊपर जाके सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वो प्रभु के प्राण ना ले। सूर्यदेव जी ससुर है आपके। अगर आप स्वयं जाके महाराज के प्राणों के लिए प्रार्थना करेंगी तो वो मान जाएंगे। आप जाइए माते, आप स्वयं जाके प्रार्थना कीजिए। यमलोक की महारानी है हम, शूरवीर महाराज यमराज की धर्मपत्नी। हमारे स्वामी एक योद्धा है और एक योद्धा के धर्मपत्नी को ये शोभा नहीं देता कि वो रणभूमि में जाकर अपने पति के प्राणों के लिए गिड़गिड़ाए। ये एक धर्म युद्ध है चित्रगुप्त जी, और धर्म के लिए जिस तरह महाभारत में एक भाई को भाई से लड़ना पड़ा, एक गुरु को शिष्य से लड़ना पड़ा, बिल्कुल उसी तरह आज धर्म के लिए एक पुत्र को अपने पिता से लड़ना पड़ रहा है। इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, तकलीफ हमारे दिल को ही पहुंचेगी। परंतु हमारा पत्नी धर्म ये कहता है कि हमारे पति को अगर कुछ हो भी जाए, फिर भी हम जाके उनके प्राणों के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं।
बल्कि हमारे स्वामी की जगह इस पृथ्वी और सूर्यदेव के बीच एक योद्धा की भांति खड़े होंगे और जो प्रण हमारे स्वामी ने लिया उस प्रण को हमारे आखिरी सांस तक निभाएंगे। एक धर्म योद्धा जीत गया, लेकिन एक पिता की हार हुई। हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते पुत्र। आप महान हैं माते, धन्य हो गए आपके विचार सुनकर। अब चाहे जो भी हो जाए, हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, पर इस युद्ध को टालने का एक उपाय है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें बिंदिया बहन से अनुमति लेनी है। चलिए माते। पुत्र तुम ठीक हो ना? युद्ध अभी बाकी है पिताश्री। आप ने हमसे कहा था ना कि धर्म युद्ध में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। उठाइए अपने शस्त्र और वार कीजिए हम पर। एक पिता विनती कर रहा है अपने पुत्र से, हमें मजबूर मत कीजिए। हट त्याग दीजिए पुत्र, हट त्याग दीजिए। नहीं पिताश्री, जब तक हमें प्राण बाकी है हम अपने धर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे और आपको भी अपने धर्म के मार्ग से पीछे हटना शोभा नहीं देता है। भूल जाइए कि हम आपके पुत्र हैं, योद्धा हैं हम। वार कीजिए हम पर, युद्ध कीजिए पिताश्री, युद्ध कीजिए, मत कीजिए हमारा। इसके अतिरिक्त हमें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वार कीजिए पिताश्री, वार कीजिए पिताश्री।